6 के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। देखिए आर्टिकल 6 जो हमारे संविधान का है, इसको समझने से पहले एक चीज़ अब क्लियर कर लो, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो कि भारत की जो विभाजन हुई है वो 1947 में हुई है। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत क्या होगा, तो भारत प्लस पाकिस्तान प्लस आज का बांग्लादेश नहीं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत 1935 के हिसाब से जो है वो परिभाषित भारत का वो पूरा क्षेत्र है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है सो समझिएगा। वैसा कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में पैदा हुआ हो, इसका मतलब आज के पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, बांग्लादेश में पैदा हुआ हो या आज के भारत में पैदा हुआ हो, ये क्योंकि 1935 के परिभाषा के अनुसार ये पूरा क्या है, भारत है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कहीं भी वो पैदा हुआ हो। देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है, लेकिन पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसका आर्टिकल 6 का जो संबंध है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है सो देखिए, ये कहता है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार, है ना, चाहे कोई व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्सा में पैदा हुआ हो, ठीक, और वर्तमान में 1947 में अब अपना भारत बन गया, तो देखिए ये क्या कहता है। इसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया कि 19 जुलाई 1949, यानी 19 जुलाई 1949 के पहले, ठीक है, क्योंकि इस समय तक पाकिस्तान बन चुका है। 19 जुलाई 1949 के पहले अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं आकर के और भारत में रह रहा हो, है ना, और वो एक साधारण तौर पर रह रहा हो, तो 19 जुलाई 1949 के पहले अगर कोई भी व्यक्ति भारत से कहाँ आ गया हो, पाकिस्तान से कहाँ आ गया हो, भारत आ गया हो, और वो सामान्य तौर पर भारत में रह रहा हो, तो इसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा चीज, अगर इस डेट को या इस डेट के बाद, समझ रहे हैं, इस डेट को या इस डेट के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की तरफ आता है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति ये होगी कि इस व्यक्ति को, है ना, नागरिकता तब मिलेगी जब यह क्या करेगा, मतलब आज के डेट में अगर इसने क्या किया, मान लो कि आज भाग करके आया 19 जुलाई 1949 को इंडिया आ गया, इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, तो इनको 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, अगर उस ऑफिसर के सामने अगर ये क्या करवा लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के 6 माह बाद इनको नागरिकता भारत की क्या होगी, मिलेगी। समझ रहे हैं। बस आर्टिकल 6 का ये भाषा है, याद रखिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत के तरफ आता हो, और आने का यहाँ पर देखिए शर्त 2 है, चाहे तो इस डेट के पहले आ जाए, अगर पहले आकर के सामान्य तौर पर रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इस डेट को या इस डेट के बाद आया हो, तो जो नागरिकता प्रदान करने के लिए ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, इनके पास इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के 6 महीने के बाद इनको नागरिकता मिलेगी। समझ रहे हैं। अब अगला देखिएगा, आर्टिकल 7 क्या कहता है, इसको जरा देखिए। आर्टिकल 7 ये कहता है कि 1 मार्च 1947 इस डेट के बाद कोई भी व्यक्ति क्या किया हो, ये भारत वाला हिस्सा से ये पाकिस्तान के तरफ चला गया हो, जबकि बना 1947 में 15 अगस्त को, लेकिन जिस क्षेत्र में वो पहले रह रहा था वो भारत का क्षेत्र था, लेकिन यहां से निकल करके उस क्षेत्र में ये चला गया जो पाकिस्तान बनने वाला है। तो ये व्यक्ति अगर इस डेट को के बाद, मतलब इस डेट के बाद अगर भारत से कहां चला गया हो, पाकिस्तान की तरफ चला गया हो, तो उसको भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा। बेशक से वो व्यक्ति यहीं का था, इसी क्षेत्र का था, लेकिन अगर वो उधर चला गया हो तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए, तो फिर ये जो ये वाला नियम है ना कि इस डेट के बाद आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो ये सारा प्रक्रिया इनको भी करना पड़ेगा, जबकि ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिर भी अगर इस डेट के बाद वो पाकिस्तान की तरफ गए हैं, नहीं, संविधान लागू होने के पहले, तो इनको इधर आने के लिए यह जो आर्टिकल 6 का जो पार्ट बी में जो ये वाला बात है वो इनको लागू करना पड़ेगा। यानी इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी ये भारत में आकर के क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा से एक चीज और देखिएगा, हम बात करें किसका, आर्टिकल 8 का, तो ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 8 क्या कहता है। तो देखिएगा एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से हमारे देश के यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको जरा समझिएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है,
यानी कि उनका मेन जो प्लेस है, यानी उनकी जो ऑरिजिनेशन है, उनकी जो खानदान है वो भारत से संबंध रखता हो। तो कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का हो, समझ रहे हैं, भारतीय मूल का हो, तो इसके लिए क्या नियम था सो देखिए। अब इसका संबंध आर्टिकल 8 का संबंध, याद रखिएगा 6 और 7 का संबंध पाकिस्तान से है। आर्टिकल 8 का संबंध पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि आर्टिकल 8 का संबंध पूरे विश्व से है, समझ रहे हैं, पूरे विश्व से, यानी चाहे दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, पूरे देश से इसका संबंध है, विश्व से पूरा संबंध है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देश चले जाते थे उस समय, या किसी भी कार्य के लिए या किसी व्यापार के लिए दूसरे देश में चले गए और वहीं वो अपना काम कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे देश में क्या हुआ, संविधान बना, भारत और पाकिस्तान भी बट गया और संविधान लागू भी हो गया। तो वो व्यक्ति जो यहाँ से जा चुका है, उस समय तो नागरिकता की कोई मतलब थी ही नहीं, क्योंकि संविधान लागू होने के मतलब आज़ादी के बाद हम नागरिकता को पहचान करना शुरू किए, या संविधान लागू होने के बाद। लेकिन इसके पहले जो भारत से चले गए थे छोड़ करके, उनका क्या? तो उनके लिए आर्टिकल 8 ये प्रावधान करता है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर आप गए हैं तो उस देश में क्या होता है कि भारत का एक राजनयिक होगा वहां पर, है ना, ये एक राजनयिक अधिकारी भारत के वहां काम कर रहे होंगे। तो आपको क्या कराना होगा, 1950 के पहले या 1950 के बाद भी अगर इनके पास आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया और आपको इन्होंने क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो अगर आपको इन्होंने रजिस्टर कर लिया है तो ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। यानी दूसरे देश में जो लोग थे उनको भारतीय राजनयिक के समीप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होता था कि हम भी भारत का नागरिक होना चाहते हैं, और ये राजनयिक अगर उनको रजिस्टर कर लिया तो भारत का नागरिक माने जाते थे। ये आर्टिकल क्या है, 8। अब थोड़ा सा आर्टिकल 9 को देखिए ध्यान से। आर्टिकल 9 क्या कहता है सो देखिए। आर्टिकल 9 देने की बात नहीं करता है, बल्कि आर्टिकल 9 जो है वो आपकी नागरिकता को छीनने की बात करता है। तो इसको भी जरा देखिए। आर्टिकल 9 जो है, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 9 जो है वो कहता है कि अगर भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, किसी दूसरे देश का, समझिएगा, किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, जैसे मान लो कि आप भारत के रहने वाले हैं और आपने क्या किया, जाकर के अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया। आपने कहा कि हम भारत के अब नागरिक नहीं रहना चाहते, हम अमेरिका में, आप कहे या ना कहे, अगर चुपके से भी किसी दूसरे देश का नागरिकता आपने अपना लिया तो भारत की नागरिकता जो है वो आपकी स्वतः क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। यानी कि दूसरे देश का नागरिकता अगर आपने प्राप्त किया तो भारत के आप नागरिक नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने भारत छोड़ दिया, किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली, इसका मतलब है कि आपको भारत के प्रति वह श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होता तो अपना देश क्यों छोड़ते? नौकरी व्यापार के लिए जाना अलग बात है, लेकिन वहाँ जाकर के फिर नागरिकता ले लेना, अगर आपने वहाँ सिटीजनशिप ले लिया, इसका मतलब आपने क्लियरली इशारा कर दिया कि आपका जो है यहाँ से कोई संबंध नहीं है, या आप यहाँ का सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, तभी तो आप वहाँ की नागरिकता लिए। इसलिए अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपका जो भारत की नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। समझ गए? अब जरा सा देखिएगा आर्टिकल 10 क्या है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी भी तरह से आपको नागरिकता जो मिल रही है, चाहे आप आर्टिकल 5 के तहत लिए हो, आर्टिकल 6 के तहत लिए हो, 7 के तहत लिए हो, 8 के तहत लिए हो, किसी भी तरह से अगर आपको नागरिकता प्राप्त हुई है तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आज अगर आपको नागरिकता मिल गई तो सरकार बाद में धोखा दे करके और आपकी नागरिकता को खारिज नहीं करेगी, जब तक कोई ऐसा आपने अपराध या कोई ऐसा आपने कृत्य नहीं किया है, नहीं, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा करने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर विधि के अधीन रहते हुए अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो किसी भी नियम या कानून के तहत आपके नागरिकता को नहीं छीनी जाएगी। 10 आपको गारंटी देता है कि आप यहाँ के नागरिक सदा के लिए रहेंगे। बस शर्त यह है कि जो विधि में जो प्रावधान किया गया है कि अगर आपने ये कार्य किया तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो अगर वो काम करोगे तो नागरिकता छीनी जाएगी, अन्यथा आपकी बची रहेगी। ये आर्टिकल क्या है, 10 है। समझ रहे हैं? अब जरा सा देखिएगा आर्टिकल 11 क्या था, इसको जरा समझें। देखिएगा, आप जानते हैं कि आर्टिकल 1 से 10 तक की जो बातें की गई है वो लगभग कहाँ तक की गई है, तो वो की गई है 1950 के पहले, यानी जिस समय हमारी देश आज़ाद हुई थी और जब संविधान लागू होने जा रही थी, तो उस समय हम किसको पहचान के अपने देश में रखें और किसको अपने देश से निकालें। तो ये जो नागरिकता दी गई वो उस समय दी गई 5, 6, 7, 8 के तहत। समझ रहे हैं? लेकिन आज नागरिकता कैसे मिलेगा, क्योंकि संविधान लागू तो 1950 में हो गया, आज भी हमारे देश में बच्चा पैदा हो रहा है, तो आज के जो नए नए बच्चे हमारे देश में आ रहे हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी?
उनके लिए क्या प्रावधान होगा। तो आर्टिकल 11 कहता है कि संसद के पास हम जो है वो पूरी शक्ति दे रहे हैं कि नागरिकता से संबंधित ये क्या कर सकते हैं, बताइए, कानून बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि संविधान लागू होने के बाद अगर नागरिकता से संबंधित कोई नियम की जरूरत होगी, नागरिकता से संबंधित कोई विधि की जरूरत होगी, नागरिकता से संबंधित किसी कानून की जरूरत होगी, तो इसका निर्माण कौन करेगा, संसद करेगा। आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल 11 पूर्णतः जो है वो पावर किसके पास है, संसद के पास है। और पार्लियामेंट जो है इस शक्ति का उपयोग करके और आगे विधि बनाई भी। तो सबसे पहली विधि कौन सी बनाई, तो यह विधि था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। ये संसद के द्वारा बनाया गया, ये संसदीय विधि है, समझ रहे हैं। ये क्या हो गया, नागरिकता अधिनियम 1955। तो 1955 के तहत जो है अब नया आपको नागरिकता मिलता है, समझ रहे हैं। तो इसके तहत कैसे कैसे मिलता है, तो देखिएगा। सबसे पहले कैसे मिलता है आपको, तो जन्म से। इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जन्म से यानी भारत में अगर कोई भी बच्चा पैदा हो गया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा 1955 में था, धीरे धीरे हम आगे चेंज किए, वो दिखाएंगे। 1955 के अंदर में ये था कि अगर भारत में कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो वो जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा, समझ गए। ये पार्लियामेंट ने बनाया आगे के लिए। दूसरा क्या कहा, जन्म के बाद वंश से, यानी किसी भी व्यक्ति को वंश के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त होगी, समझ रहे हैं। तीसरी क्या प्रावधान किया गया कि अगर 1950 के बाद भी कोई व्यक्ति हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आकर के इंडिया का नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो एक तो जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, और चौथा जो आपका है वो क्या है, देशीकरण से, समझ रहे हैं। देशीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा जो आपका है वो क्या है, क्षेत्र अर्जन से। क्षेत्र क्या, अर्जन से। इसका अर्थ क्या है जरा सा समझा जाए। जैसे मान लो कि ये अपना क्या है, भारत है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा टापू है जिसपे मान लीजिए कि 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है और दुनिया में किसी भी देश का ये हिस्सा नहीं है। हमने क्या किया कि इस क्षेत्र को हमने क्या किया, अर्जन कर लिया। अर्जन कर लिया मतलब हम इस पे चाहे तो कब्जा कर लिए, या ये लोग हमारे साथ जुड़ना ही चाह रहे थे। किसी भी तरीके से अगर आपने किसी क्षेत्र को अर्जित किया है, मतलब इसको अगर आपने भारत का हिस्सा बना लिया, तो ये 5000 जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जमीन तो आपकी हो गई, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, तो ये भी भारतीय हो जाएंगे, तो इनको भी भारत का नागरिकता देना पड़ेगा। तो ये किस आधार पर इनको मिलेगा, क्षेत्र अर्जन के आधार पर, समझ रहे हैं। तो ये नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए इस नागरिकता के प्रावधान के अंदर में जो शुरू में 1955 में बनाया गया था, इसमें संशोधन भी हुए और सारे संशोधन को समझेंगे तब बातें क्लियर हो जाएगी। 1955 में जो पहली बार संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ, नागरिकता अधिनियम 1986 हो गया वो, मतलब इसी में कुछ चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया एक एक करके देखेंगे। 1986 में चेंजिंग हुई, फिर कब हुई, 1992 में चेंजिंग हुई, फिर कब चेंज हुआ, 2003 में भी चेंजिंग हुआ, फिर 2005 में भी चेंजिंग हुआ, फिर 2015 में चेंजिंग हुआ, फिर 2019 में चेंजिंग हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 6 संशोधन महत्वपूर्ण तरीके से हैं, मतलब इसमें इसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इस बदलाव को हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे कि इस साल में जो संशोधन हुआ उसका क्या प्रावधान था, इस साल में क्या प्रावधान था। तो इतने बार हमारे संविधान में क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है।